दोस्तों आज पेश है परी का विवाह। पवन कॉमिक्स की ये एक और चित्र है दोस्तों। चित्तौड़ नगर का एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम प्रताप नाम का एक पुत्र था। जब वह विवाह की बातें चले तो पिताजी, मैं संसार में सबसे सुंदर लड़की से विवाह करूंगा, लेकिन बेटे ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ। प्रताप को उसके पिता की बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। पिताजी शायद सच कहते थे, ऐसी लड़की कहाँ तलाश की जाए। एक रात जब प्रताप सो रहा था तो, क्यों प्रताप, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? इस अंगूठी को रख लीजिए, इसमें मेरी तस्वीर है। और प्रताप की आंख खुली। आज बड़ा सुंदर सपना। परी बड़ी सुंदर थी। अरे, सपने वाली परी की अंगूठी। अंगूठी को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, मुझे सपने में एक परी ने यह अंगूठी दी है। क्या सपने में? प्रताप की माँ ने सेठ जी को अंगूठी दिखाई। क्या यह अंगूठी प्रताप को सपने में मिली है? आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। सेठ ने अंगूठी को अपने मित्रों को दिखाया। सपने में? इसमें अवश्य ही किसी रहस्य में है। इतनी सुंदर, वाह, महान आश्चर्य। जब यह तस्वीर जब यह तस्वीर तब यह व्यक्ति भी जरूर होगी, अवश्य होगी। आप खोजिए खोजियों द्वारा इसे तलाश करवाइए। कल ही खोजियों को भेजूंगा। बाद में, क्या तुम इस अंगूठी की युक्ति को पसंद करते हो बेटे? यही मेरी पहली और आखिरी पसंद है पिताजी। अगले दिन खोजियों के सामने यह अंगूठी वाली तस्वीर को ध्यान से देखो, और आप सभी अलग अलग शहरों में जाकर इस तस्वीर वाली युक्ति की तलाश करो। जो भी सूचना लेगा उसे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। क्या 50,000 स्वर्ण मुद्राएं? हम आज ही जाते हैं। और खोजियों के जाने के बाद कई माह बाद, पिताजी, वह लोग आप तक नहीं लौटे। मैं स्वयं जाकर इस युक्ति की तलाश करना चाहता हूँ। बेटे, तुम्हें कहीं जाने की क्या आवश्यकता है? मेरा जाना जरूरी है पिताजी। मुझे ही अंगूठी दे दे गई है, इसलिए पहले मुझसे ही जाना चाहिए। लेकिन बेटे, तुम कब तक कहाँ कहाँ भटकोगे? कहीं भी माँ, कम से कम मुझे असंतोष तो मिलेगा। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, लेकिन बेटा मैं अपना ध्यान रखना। दूसरे दिन जाओ, वरना जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। अपने साथ इन लोगों को भी लेते जाओ, मैं सिद्ध लौटूंगा पिताजी, चिंता न कीजिए। और प्रताप सिंह अपने कुछ साथियों के साथ लेकर चल पड़ा। कई माह कई सप्ताह शहर शहर में घूमने के बाद सामने वाले युक्ति की तलाश करता रहा। अचानक एक दिन, अरे बड़े जोरों से आंधी चलने लगी है। घोड़े से उतर जाओ, यह आंधी नहीं, भयंकर तूफान है। और वह लोग तूफान में एक दूसरे से बिछड़ गए। अरे, तूफान का जोर खत्म हुआ। उफ, मैं कहाँ गया? कौन है? और वह परी जो फूल तोड़ रही थी, यह कोई परी है? अंगूठी वाली युक्ति का पता इससे पूछता हूँ। परी उसके सामने देखकर चकित हो गई। कौन हो तुम परियों के देश में कहाँ से आ गई? प्रताप सिंह ने सब कुछ सही सही बता दिया। अंत में यह अंगूठी, अगर तुम इसे पहचानते हो कृपया मुझे बताइए। अंगूठी वाली तस्वीर देखकर ध्यानपूर्वक देखने के बाद, एक पृथ्वीवासी इसे पहचानती हूँ, लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्यों? इसको पाने के क्या कठिनाई है? इसको प्राप्त करने करने के लिए जो शर्त उन्हें अपन आप पूरा नहीं कर सकते। अगर आप अगर आपको मुझसे हमदर्दी है तो आप शर्त मुझे अवश्य बताइए। शर्त तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ। यह तस्वीर यहाँ की राजकुमारी की है। इसे प्राप्त करने की शर्त शीशे के काले महल में अजगर को खत्म करने की है। वह अनमोल हीरा प्राप्त करना है, जिसकी शर्त उसी महल में लगी राजकुमारी की मूर्ति है, उसे लाना है। और तीसरी शर्त है महाराजा इंद्र का एक खूबसूरत बाग। उस बाग में चांदी की 11 फूलों की माला राजकुमारी की मूर्ति को पहनाना। किंतु इंद्र की के बाग की रक्षा एक भयंकर लाल लाल देव करता है।
ओह ठीक है, मैं इन शर्तों को पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, यह बताइए, शीशे का महल और इंद्रबाग तक जाने कैसे पहुंच सकता हूँ? परी प्रताप को शीशे के महल तथा इंद्रबाग का रास्ता बता देती है। आपका धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। ईश्वर आपको सफल करने, यही मेरी मनोकामना है। और प्रताप सिंह पूरे उत्साह के साथ अपनी मंजिल की ओर चल दिया। न जाने कब तक चलते रहने के बाद वह शीशे के महल में पहुंच गया। वह सुंदर, कितना सुंदर महल है! जब महल के निकट पहुंचा, ओह मेरी आंखें चकाचौंध हो गई है। इस महल का रक्षक अजगर को पता नहीं कहाँ होगा। मुझे हर समय उसकी मुलाकात रहने के लिए तैयार रहूंगा। प्रताप ने सिंह ने जैसे ही इस महल का में प्रवेश किया, हे भगवान, ही हूँ, चीखा कांसी सी, फुस 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 इस इससे चल इससे चालबाजी चालाकी से निपटा जा सकता है। और प्रताप ने अजगर को दौड़ा दौड़ा कर खूब परेशान किया। फिर अंत में यह ले अजगर समाप्त होते ही प्रताप सिंह ने हीरा उठा लिया, अद्भुत हीरा। और प्रताप सिंह राजकुमारी की मूर्ति लेने की तलाश में की। 8 कमरों के पश्चात करने के बाद, ओह राजकुमारी, लेकिन ओह साहसी ओह साहसी इंसान, मैं आपकी हीरा देख रही थी। आश्चर्य है, आप मूर्ति भी जीवित भी हैं। मैं कुछ देर पहले ही परी मूर्ति थी। ओह फिर फिर यह किस्सा कैसे हुआ? आप जीवित हैं? यह एक लंबी कहानी है, वह मैं कभी फिर बताऊंगी। 3 शर्तें पूरी हो जाने के बाद मैं असली रूप में आ जाऊंगी। अजगर मर जाने की पहली शर्त पूरी हुई, इसलिए केवल गर्दन तक जीवित ही हुई हूँ। दूसरी शर्त पूरी होने पर मैं आदि अधिक जीवित हो जाऊंगी। तीसरी शर्त होने पर मैं पूरी ही जीवित हो जाऊंगी। तब तो मैं दूसरी शर्त को अभी भी पूरे किए देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। मुझे हाथ लगाने ते ही लाल देव का छोटा भाई हरा देव प्रकट हो जाएगा और बहुत खतरनाक है। इससे निमट इससे भी निमट लिया जाएगा। लेकिन रुकिए, मेरी बात सुनिए। प्रताप ने मूर्ति के ऊपर हाथ रख दिया और अगले क्षण, हा हा राजकुमारी, हा 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 हा, राजकुमारी तक पहुंच किसकी मौत आई है? और प्रताप उसे देखता रह गया। हे भगवान, अच्छा तू है। सुनो, राक्षस का नाभि में तलवार घुसाने से ही मर जाएगा। हाँ हाँ, अभी तक वह तलवार नहीं बनी जो मेरी नाभि में धस जाए। तू मरने के लिए तैयार हो जा। बाल बाल बच गया। हाँ हाँ, अब तक बचेगा मेरे से। देख, मैं तुझे पकड़ना चाहता हूँ। अगर तूने मुझे क्रोध दिला दिया तो मैं तुझे मसल डालूंगा। नीचे को बैठने को मजबूर करता हूँ। उफ, तू भाग रहा है मच्छर, देख तुझे कैसे पकड़ता हूँ। राक्षस जैसे ही नीचे झुका, भगवान मेरी रक्षा करना। और तभी आ वो राक्षस के मरते ही प्रताप राजकुमारी को उठा ले गया। अब यह रुकना उचित नहीं है, तुम्हें बाहर निकाल जाना चाहिए। और राजकुमारी को उठाए हुए महल से बाहर निकल आया। आह देखिए, मैं और ठीक हो गई। हाँ, मुझे महसूस कर रहा हूँ। और प्रताप को लेकर परी महल में पहुंचा। आप, मुझे विश्वास था कि आप अवश्य ही सफल होकर लौटेंगे। अब तक 2 शर्तें पूरी हो चुकी हैं। हाँ, अब मैं तीसरी शर्त पूरी कर देना चाहता हूँ, इस लिए चलता हूँ। क्या अभी? लेकिन काम जितनी जल्दी निमट जाए उतना ठीक होता है। उन लोगों को पश्चात जाने की आज्ञा दे दी। यह अजगर वाला हीरा रख लीजिए, सिर दी लौट कर आऊंगा। ईश्वर आपकी विधि बनाए। और प्रताप इंद्रबाग की ओर चल दिया। और प्रताप को चलते चलते रात हो गई। आह, इस जंगल में कहाँ रात गुजारूं? ओह, यह पेड़ पर ही रात गुजार लूं। यह सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया। फिर प्रताप पेड़ पर लेट कर उसी समय, अरे यह कौन है? पेड़ पर कौन लेटा है? यह तो प्रताप है। जानते हो, राजकुमार पृथ्वी को 3 शर्त पूरी करने वाला है। 2 शर्त पूरी कर चुका है, अब इंद्र भाग जा रहा है।
तब यदि यदि इस जंगल से बाहर जाने वाले सेब का एक सेब खा लेता तो इसका कार्य सरल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रताप सुन रहा था। ओह, यह तो बड़े काम की बात है। हाथ लगी, सुबह सुबह पेड़ की तलाश करूंगा। और सुबह उठकर प्रताप सेब की पेड़ की तलाश में चल दिया। जंगल के बाहर उसने सेब का पेड़ नजर आया। वह मिल गया। इसी पेड़ के बारे में रात को कबूतर बात कर रहे थे। और प्रताप को जोर से भूख लगी थी, इसलिए उसने एक नहीं चार सेब खा लिए, जिससे फलस्वरूप उस चक्कर आने लगे। अरे, यह मुझे क्या हो गया? मेरा सिर घूम रहा है, मेरा जिस्म भी कांप रहा है। और कुछ ही देर बाद उप यह मुझे क्या हो गया? कबूतर ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी पल अगले ही क्षण राक्षस रूप में दो चीते सामने आ धमके। उन्होंने प्रताप को बहुत बचना चाहा, लेकिन किंतु उप हाथ से मेरी तलवार छूट गई, जख्मी हो गया। अब क्या करूं? प्रताप ने एक चीते में बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दूसरा चीता अलग खड़ा यह दृश्य देखता रहा। प्रताप चीते से लड़ता हुआ अपनी तलवार तक पहुंचा और तलवार उठाकर खड़ा हो गया। हुर्र। आ उप भगवान, आज तूने मुझे बचा लिया। कुछ देर बाद उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। ए झूठे कबूतर, कहाँ हो तुम? आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों कबूतर घोंसले से बाहर निकल आए। बाप रे राक्षस, ये हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? मुझे पहचानो गद्दारों, मैं वही हूँ जिसने रात को ये विश्राम करके तुम्हारी बात सुनकर सेब खाया और यह मेरी हालत हुई। ओह समझा, तुमने जोड़े में सब सेब खाए होंगे, जबकि मैंने तुम्हें एक सेब खाने को कहा था। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुमने तुमने 3-5 मात्रा में सेब खाने चाहिए थे, किंतु तुमने 2, 4, 6 की संख्या में खाए होंगे। ओह, वह सेब किसी को का बुरा नहीं करते, किंतु अगर राक्षस नहीं बनते तो किसी मुसीबत में फंस सकते थे। हाँ, मेरे ऊपर दो चीतों ने हमला किया था, किंतु कोई अधिक जख्मी नहीं हुए। लेकिन इस मोटी खाल ने मुझे अधिक नुकसान नहीं होने दिया। खैर, तुम जाकर एक सेब खा लो और अपने असली रूप में आ जाओ। प्रताप वापस पेड़ों के पास पहुंचा। जरा सी भूल की सजा भुगत रहा हूँ। और जब एक सेब खाने के बाद प्रताप ने असली रूप में आ गया। अब इस नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो। पानी पीते ही वह मेरे पंख परियों जैसे पंख निकल आए। अब मैं उड़कर इंद्रबाग तक पहुंच जाऊंगा। प्रताप उछलकर उड़ान भरने लगा और लंबी उड़ान भरने के बाद इंद्रबाग में पहुंच गया। वह वह रहा वह बाग ऊपर से देखने में कितना सुंदर लग रहा है। मैं स्वर्ग में पहुंच गया। बाग के फाटक पर लाल राक्षस पहरा दे रहा था। प्रताप नीचे उतरा। देखकर लाल राक्षस तेजी से उसके पास पहुंचा। ओह, इससे मुझे देख लिया है, अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह मेरे कारण यहाँ मेरे कारण कोई भी आने से डरता है, फिर भी तू यहाँ अपनी मौत लेकर आया है। मौत लेकर क्यों आया? मैं यहाँ चांदी के फूलों को लेने आया हूँ। मुझे उसकी आवश्यकता है। मूर्ख, उससे पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। मैं तो तुमसे खत्म करने ही चांदी के फूल ले जाऊंगा। टकराना चाहते हो तो टकराओ। लाल राक्षस क्रोध में आकर तलवार का वार कर दिया। हे भगवान, यह भगवान इसकी तलवार है। दाएं छाएं उबाल बाल बच गया और अवसर मिलते ही प्रताप उड़ गया। भागता कहाँ है? अब तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब मैं इसे चक्रघनी बना कर इस पूछ का काम तमाम कर दूंगा। लाल अक्षर बुरी तरह चकरा गया। प्रताप प्रताप ने उसका लाभ उठाकर उसकी पूछ पर वार कर दिया। फिर प्रताप का वार करता ही गया। खचाक खचाक खचाक। इतने इतना
भयानक राक्षस इतनी आसानी से खत्म हो गया, विश्वास नहीं था। अब आग में चलूं। हाँ, यही है वह चांदी के फूल वाला गमला। मुझे इसकी जरूरत है। वह कितनी विचित्र सुगंध है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे स्वर्ग की सैर कर रहा हूँ। प्रताप 11 फूल तोड़े लिए और बाग से बाहर आ गया। अब मुझे परी देश वापस लौट चलना चाहिए। किंतु अरे वाह, वह तो परी है जिस किंतु उसके राजकुमारी नहीं है। वह कहाँ गई? प्रताप जब तीसरी शर्त अनुसार राजकुमारी पल्लवी के गले में फूलों की माला पहनाई तो पहनानी है, इसलिए जब फूल को इस सोने के धागे में पिरो दीजिए। लेकिन राजकुमारी कहाँ है? उन्हें उन्हें भी तो आपके साथ होना चाहिए था। उन्हें उसका आपसे विद्युत विवाह होगा, इसलिए मंडप की व्यवस्था की गई। आप मेरे साथ चलिए। प्रताप ने फूलों की माला तैयार की ली और फिर परी के साथ उड़ते हुआ चल दिया। परी प्रताप को एक तालाब के किनारे ले गई। अब कुछ देर यहाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। यह क्या, यह सब कुछ मुझे विचित्र सा लग रहा है। और कुछ देर बाद वहाँ परियों और भी परी आई, प्रताप के साथ लेकर, और एक और चल दी और एक गीत गाती जा रही थी। दुल्ला आया, दुल्ला खुशियाँ लाया। परियों की उसे विवाह मंडप में ले आई। दुल्ला दुल्ला लाई है, दुल्हन का इंतजार है। माला लाओ, दुल्हन तैयार है। फिर विवाह संपन्न हुआ। दुल्ला ने दुल्हन को माला पहनाई। दुल्हन हुई अब हमसे पराई। राजकुमारी के गले में चांदी की फूलों की माला पड़ते ही एकदम ठीक हो गई और उस शरीर का भाग जड़त नहीं था। उसी के साथ वह राजा इंद्र भी प्रकट हुए। पल्लवी, तुम्हें सदा सुहागन रहो। तुम्हारे पति बहुत ही बलवान हैं। आज से हमारा श्राप मुक्त हुआ समाप्त हुआ। इतना कहकर इंद्र देव अदृश्य हो गए और प्रताप एक सप्ताह से परिलोक रहा और विदाई के दिन परियों ने अद्भुत रत्न और आभूषण दिए। फिर सबने भवानी विदाई दी। विदाई पर परियों ने इस अनोखे देश को कभी न भूल सकूंगा। सुख सुख सुख। उड़न खटोले में पल्लवी, तुमने अभी तक यह नहीं बताया, तुम इंद्रदेव ने श्राप क्यों दिया था? यह बात 7 वर्ष पहले की है, जब मेरे सुंदरता के चर्चे पूरे परिलोक देश में थे। दूर दूर तक के राजा राजकुमार मुझसे विवाह हेतु आते, किंतु मैं उनके साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने घोषणा कर दी कि जब कोई इंद्र के बाग से चांदी के फूल लेकर आएगा तब मैं उससे विवाह करूंगी। मुझे पता चला था कि इंद्रदेव के बाग में कोई चांदी के फूल नहीं ला सकता, किंतु इंद्रदेव ने इसका उल्टा ही अर्थ निकाल लिया। उसने चांदी के फूल को चुराना चाहती हूँ, सो उसने मुझे पत्थर की मूर्ति में तब्दील कर शीशे में महल में बंद कर दिया। फिर उन्होंने 3 शर्त लागू की कि पहले अजगर के पेट से हीरा निकालना, फिर मुझे प्राप्त करेगा और अतन में चांदी के फूलों की को प्राप्त कर मेरे गले में पहनाएगा। मुझे विश्वास था कि मैं सदा मूर्ति बनी रहूंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति इन तीनों शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। बाद में मुझे इंद्र देवता ने अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने मुझसे कहा कि मैं चित्तौड़ नगर में प्रताप नाम के एक युवक रहता है। उसे किसी प्रकार आकर्षित करने करके वह इन तीनों शर्तों को पूरा कर देगा। लेकिन क्योंकि वह यानी आप बहुत बहादुर, तब मैंने अपने सपने में अंगूठी दी और आज इंद्रदेव की तीनों शर्तों को पूरा कर दिया। इसलिए मैं फिर से मानव बन गई हूँ। उस समय दोनों के पंख गायब हो गए। ओह, यह क्या! हम आपकी दुनिया के वातावरण में आ गए हैं, इसलिए हमारे पंख गायब हो गए। जब उड़न खटोला प्रताप नगर के घर पर उतरा तो लोगों देखने के लिए उमड़ पड़े। उनके बाद प्रताप के पिता 40 दिन तक जश्न मनाया। सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए, जो पल्लवी को देखकर प्रसन्नता किए बिना नहीं रहता। उड़न खटोला उसके
उन्हें छोड़कर वापस परिलोक की ओर चला गया था। प्रताप सिंह को बधाई हो, आपका बेटा पैदा हुआ है। हुआ मुआ। और ताज़ा समाचार यह है कि राजकुमारी पल्लवी एक चांद से बेटे को जन्म दिया और लोगों में सुखपूर्ण रहने लगी। समाप्त दोस्तों।